शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा, जीव, जीव आत्मा और प्राण एक हैं या अलग अलग? एक हैं या अलग अलग? तो हम सबसे पहले आत्मा के बारे में जानेंगे। ब्राह्मण जहां तिलक लगाते हैं, बहनें जहां भाई को तिलक लगाती हैं, सुहागिन जहां अपने आप को तिलक लगाती है, यहां से लगभग 3-4 ज्यादा भी इंच अंदर आत्मा का स्थान है। हम इसे अच्छी तरह समझना चाहें तो हमें समझना होगा, जहां पर ये रीढ़ की हड्डी जाकर, देख रहे हैं, ये रीढ़ की हड्डी जाकर जिस जगह पर इस खोपड़ी को रोककर खड़ी है, ये खोपड़ी जिस रीढ़ की हड्डी के ऊपर खड़ी है, जिस जगह पर खड़ी है, यहां आत्मा की सीट है। इसके 3 तरफ पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स हैं, और उनके बीच में से, तीनों ग्लैंड्स के बीच में से जो भी हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा, शरीर के नर्वस सिस्टम के द्वारा जो भी मैसेज इस ब्रेन में आ रहा है, वो इन तीनों ग्लैंड्स के बीच में से ब्रेन में जाता है। ब्रेन एक हार्ड डिस्क है जहां ये सारा डाटा रिकॉर्ड होता है। उस डाटा को ऑपरेट करने वाली आत्मा है। कौन सी फाइल कहां रखनी है, कैसे रखनी है, कितना आगे रखनी है, कितना पीछे रखनी है, क्या नंबर देना है, ये सारा काम कंप्यूटर ऑपरेटर का होता है। उसी प्रकार आत्मा इन तीनों ग्लैंड्स के बीच में रहकर आने वाले हर संदेश को ब्रेन में, हार्ड डिस्क में, मस्तिष्क में कहां रखना है, ये काम आत्मा करती है। इसको हम और अच्छी तरह समझना चाहेंगे तो ये ब्रेन है। आप इसमें देख रहे हैं कि एक इसके अंदर ये पीनियल ग्लैंड है, और ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस है, और ये इन तीनों के बीच में ये जो आप देख रहे हैं, ये तंत्रिका तंत्र जिसके द्वारा हर मैसेज ब्रेन में आ रहा है। इन तीनों के बीच में आत्मा भी एक सीट लेकर अपना पार्ट बजाती है। आत्मा किस प्रकार से पार्ट बजाती है, उसको भी हम बहुत ध्यान से समझेंगे। साइंटिफिकली ये आत्मा एटम का, आत्मा को एटम हम समझे कि जैसे कोई भी भौतिक वस्तु है, उसका सूक्ष्मतम रूप जो है वो एटम कहलाता है। उस एटम में 3 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
इलेक्ट्रॉन उसका आउटर लेयर होता है, जो आप रिंग देख रहे हैं। आत्मा का आउटर कवर समझ लो। जैसे यदि आप एक बीज कहेंगे तो उस बीज के ऊपर का छिलका समझ लो। उस छिलके के अंदर दो दल होते हैं जिससे दो पत्ते बनते हैं। इसी प्रकार एटम में भी दो चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो ढकी गई होती हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मन है, और जो न्यूट्रॉन है वो बुद्धि है। जो बुद्धि ने डिसीजन कर दिया, बार बार किया, वो हमारा संस्कार या प्रोटॉन रिकॉर्ड हो जाता है। ये तीन हमें बाबा आकर समझाते, बच्चे आत्मा की तीन फैकल्टीज हैं, जिसे कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है, क्योंकि आउटर लेयर है, जो भी मैसेज आया है उसको एज इट इज बुद्धि के पास पहुंचाना। मन का काम है, जो फिजिकल वेव्स थे उनको अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स में कन्वर्ट करके बुद्धि के पास देना। और बुद्धि ने मन को ऑर्डर करना है कि अब क्या करना है। मन एक निष्पक्ष संदेशवाहक है जो बुद्धि के पास पहुंचाता है। बुद्धि निर्णय करती है क्या करना है, क्या नहीं करना है। सारा दिन हम ये निर्णय करते रहते हैं, मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, वहां जाना है, वहां नहीं जाना है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। ये फैसला बुद्धि करती रहती है। और जो फैसले बार बार एक जैसे एक ही दिया जाता है तो वो धीरे धीरे संस्कार पक्का बनता जाता है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के साथ चले जाते हैं। फिर ये शरीर ना सोच सकता है, ना कोई निर्णय कर सकता है, आदत के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। ये तीनों काम इस शरीर में करने की क्षमता नहीं है। जब शरीर में आत्मा आती है तो इसे कहा जाता है जीव आत्मा। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, इस शरीर को कहा जाता है जीव आत्मा, चलता फिरता जीव आत्मा। जब इस जीव आत्मा में से आत्मा निकलती है तो इसे कहा जाता है जीव। बिना आत्मा के शरीर को कहा जाता है जीव, निर्जीव। बिना आत्मा के शरीर निर्जीव। आत्मा सहित शरीर जीव, उसे कहा जाएगा सजीव। यदि आत्मा शरीर में है तो उसे सजीव कहा जाएगा या जीव आत्मा कहा जाएगा। परंतु यदि आत्मा नहीं है तो इसे निर्जीव कहा जाएगा। तो हमें स्पष्ट हुआ, आत्मा सहित जीव सजीव, आत्मा रहित जीव निर्जीव, जीव जमा आत्मा, जीव आत्मा और आत्मा
बिना जीवात्मा आत्मा के बिना क्या कहलाएगी? सिर्फ जीव। तो हमें समझ में आ गया होगा, जीव कहा जाता है मिट्टी के पुतले को, आत्मा कहा जाता है जो इसको चलाती है, इस पे वर्क करती है। जब आत्मा आती है जीव में तो जीव आत्मा कहलाती है, तब उसे सजीव कहते हैं, तब जीवन का आरंभ होता है। आत्मा जब जीव में प्रवेश करती है तब उसे सजीव कहा जाता है, जीव आत्मा कहा जाता है, जीवित कहा जाता है, जीवन कहा जाता है। स्पष्ट हुआ होगा कि जीवात्मा किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं और आत्मा किसे। जब आत्मा इस शरीर में आती है तो जो पांचवा तत्व है, 5 तत्वों से शरीर बना ना, पांचवा तत्व वायु, तो वायु का आना जाना शुरू, जिसे प्राण वायु कह देते हैं, ऑक्सीजन कह देते हैं, विज्ञान की भाषा में ऑक्सीजन कह देते हैं। जब ऑक्सीजन बॉडी में जाती है तो अग्नि बनती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिवाइड होती है, मतलब हमारे पास वहां से जो कार्बन है हमारी बॉडी के अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट कार्बन के रूप में, ऊर्जा के रूप में जो उसने सूर्य से प्राप्त की थी, वो बॉडी के पास छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनकर वापस बाहर आ जाती और गर्मी या ऊर्जा या आग बॉडी में रह जाती है जो सूर्य से मिली, जिससे सारा शरीर वर्क करता है। ऑक्सीजन का जाना, कार्बन से मिलकर ऊर्जा शरीर को देना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर आना। जो कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर यूज हो गए वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस बाहर आ जाते। तो में स्पष्ट हो रहा है, प्राण वायु है 5 तत्वों में से एक तत्व और आत्मा है शरीर से अलग, अजर, अमर, अविनाशी, और ये शरीर है विनाशी, और ये जीव आत्मा है जीव और आत्मा का संगम। तो हमें समझ में आया होगा चारों में क्या क्या अंतर है। हमें और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।